नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भाजपा नेता की बेटी को एक मुसलमान से हो गया प्यार। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने का वादा कर डाला। लड़का लड़की दोनों बालिग, दोनों पढ़े लिखे और दोनों आत्मनिर्भर। लेकिन लड़की हिंदू और लड़का मुसलमान। मोनिका ने कहा शादी होगी तो मोनिस से ही होगी, वरना नहीं होगी। लड़की के पिता ने शुरू में कुछ विरोध किया, लेकिन वो सुलझे हुए आदमी थे। कहा कोई बात नहीं, जिसमें तुम्हारी खुशी उसी में हमारी खुशी। और जैसे ही वो बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भाजपा में मोनिका के भाइयों के तन बदन में आग लग जाती है। ऐसे कैसे कर दोगे मोनिस से शादी? हम बाकी दुनिया में डंडा कैसे लहराएंगे? भारी बवाल हो जाता है। जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूं वो किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह है। दो प्यार करने वालों के बीच धर्म आ गया है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये है कि दोनों के माँ बाप राजी हैं। शादी के कार्ड तक छप गए, लेकिन खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानने वाली पार्टी के लोगों ने इतना बवाल काटा कि पूछो मत। दोनों परिवारों को शादी रद्द करनी पड़ी। मामला ये है कि उत्तराखंड बीजेपी के एक बड़े नेता हैं यशपाल बेनाम। वो पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष हैं। बीजेपी वालों की मुसलमानों को लेकर खुन्नस जानते ही हैं आप। उसके कुछ लोग उनकी नागरिकता छीन लेने की बात करते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान भेज देने की बात करते हैं, तो कुछ लोग उन्हें देशद्रोही बताते नहीं थकते। मुसलमान लड़के से कोई हिंदू लड़की शादी कर बैठे तो लव जिहाद के नाम पर तूफान खड़ा कर देते हैं। लेकिन घर में ही लव जिहाद हो गया तो भाई लोगों का खून खौल गया। तो यशपाल बेनाम की बेटी को मुसलमान लड़के से प्यार हुआ। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी की तारीख निकाली गई और पूरे इलाके में न्योता भेज दिया गया। लेकिन आगे जो बवाल होने वाला था, इसके लिए ना लड़के के परिवार वाले तैयार थे और ना लड़की के। दक्षिणपंथी कट्टर हिंदू संगठनों के निठल्लों ने आसमान सिर पर उठा लिया। शादी के लिए 28 मई 2023 की तारीख तय हुई थी। सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन ठीक एक सप्ताह पहले दोनों परिवारों ने शादी रद्द करने का फैसला लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों परिवारों के बीच कोई मनमुटाव हुआ होगा, दहेज का मामला होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि दोनों परिवार तो खुशी से अपने बच्चों की शादी करवा रहे थे, लेकिन इन्हें मजबूरी में एक हफ्ते पहले ही शादी को रद्द करना पड़ा। ये सब हुआ सिर्फ धर्म के ठेकेदारों की वजह से। दरअसल जब से बीजेपी के नेता की बेटी की शादी का कार्ड सामने आया और उसमें मुस्लिम युवक का नाम छपा देखा, हिंदू संगठनों के गुंडों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। यशपाल बेनाम की बेटी मोनिका और उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले मोहम्मद मोनिस की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस कार्ड के जरिए दुल्हन की मां उषा रावत और पिता यशपाल बेनाम की तरफ से बच्चों की शादी समारोह के बाद रिसेप्शन में शामिल होने का न्योता दिया गया था। लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे लोगों को दोनों परिवारों की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। लोग यशपाल बेनाम को अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम युवक से करवाने पर ट्रोल करने लगे। हालांकि इस पूरे ड्रामे को देखकर यशपाल बेनाम सामने आए और उन्होंने कहा कि ये 21वीं सदी है और बच्चे अपने फैसले खुद कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी बेटी की खुशी को देखते हुए परिवार ने ये शादी करने का निर्णय लिया है। दोनों परिवारों की सहमति के बाद शादी का कार्यक्रम तय किया गया। लेकिन विवाद थमा नहीं, बल्कि उन्हें ट्रोल करने के साथ ही धमकियां भी मिलने लगी और विरोध प्रदर्शन भी होने लगे। इन सब के बीच एक हिंदूवादी संगठन के किसी पदाधिकारी से बेनाम की फोन पर बातचीत भी वायरल हुई। इसमें हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी बेनाम को शादी ना करने के लिए धमकी दे रहे हैं। 19 मई को हिंदूवादी संगठनों विश्व हिंदू परिषद, भैरव सेना और बजरंग दल ने कोटद्वार व पौड़ी में शादी के विरोध में प्रदर्शन किया था। बेनाम का पुतला भी फूका गया था। बद्रीनाथ यात्रा पर निकले हरियाणा के बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता 20 मई को पौड़ी पहुंच गए और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर इस शादी का विरोध किया। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पूरे मामले से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और यह बेनाम का निजी मामला है। इसके बाद सवाल उन पर भी उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि जब हरियाणा के बजरंग दल वालों तक ने बवाल मचा दिया, तो उत्तराखंड में ही रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष को ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जानकारों का तो दावा है कि यह सब पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है, क्योंकि ये शादी हो गई तो हिंदुत्व के एजेंडे को चोट पहुंच सकती है। बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम करती है, दोनों धर्मों के बीच शादी को लव जिहाद बताती है, अगर उसी के नेता की बेटी मुस्लिम युवक से शादी कर लेती है तो उसके एजेंडे का क्या होगा? पहले यशपाल बेनाम अपनी बेटी की शादी पौड़ी के प्रसिद्ध कंडोलिया मैदान में आयोजित करना चाहते थे। इसका स्थानीय व्यापार मंडल के सदस्यों और दूसरे लोगों ने विरोध किया।
इसके बाद उन्हें जगह बदलनी पड़ी। बाद में शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक वेडिंग पॉइंट में कार्यक्रम रखा गया। इसके लिए हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी का कार्ड भी छपवाया गया, लेकिन शादी नहीं हो सकी। यशपाल बेनाम की अपनी पार्टी भाजपा के हिंदू ब्रिगेड ने इतना विरोध किया कि उन्हें अपनी बेटी की शादी रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस माहौल में 26, 27 और 28 के वैवाहिक कार्यक्रम पर आगे बढ़ना संभव नहीं है। दूल्हे की तरफ से जो लोग आएंगे उनकी सुरक्षा का सवाल है, हम ये जोखिम नहीं ले सकते। दूसरी तरफ पुलिस के साए में ये शादी करवा भी दी जाती है तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए हम दोनों परिवारों ने इसे रद्द करने का फैसला किया है। हमने मिलकर यह तय किया है कि सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं बन पाने की वजह से वैवाहिक कार्यक्रम ना किए जाए। अब भाजपा के नगरपालिका अध्यक्ष की दुविधा देखिए। एक तरफ बेटी है तो दूसरी तरफ पार्टी। वो ना बेटी के खिलाफ जाना चाहते हैं और ना पार्टी के। इसलिए उन्होंने कहा कि पब्लिक बहुत बड़ी है और अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा नहीं बन पा रहा है कि शादी करवाई जा सके। जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, अनाप शनाप बातें की जा रही हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे मेहमान या मेरे क्षेत्र के लोगों के बीच गलत संदेश जाए। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ये बैठकर तय करेंगे। परिवार के लोग जिन्होंने ये निर्णय लिया था वो फिर बैठकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अब आगे जो भी हो, फिलहाल शादी रद्द हो चुकी है। इस मामले को देखकर तो वो कहावत भी झूठी साबित हो गई है कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। क्योंकि यहां तो सिर्फ मियां बीवी ही नहीं, उनके माँ बाप भी तैयार थे, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के गुंडों ने शादी नहीं होने दी। मतलब शाहनवाज हुसैन जैसे नेता एक हिंदू लड़की से शादी करते हैं तो किसी का सीना नहीं फटता, उन्हें मंत्री और प्रवक्ता बनाया जाता है। लेकिन अगर भाजपा नेता की कोई बेटी किसी मुसलमान को पसंद कर ले तो हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।